Subscribe to our channel now, and don't forget to click on bell icon for latest video updates. आपके सिर पे बाल है? ओके। आप हजाम को पैसा देते हो? यस। हाँ? जो आपका बाल काटता है, बाल को कलर करता है, बाल को स्ट्रेट करता है, उसको पैसा देते हो कि नहीं देते हो? मैं आज ईमानदारी से कुछ खोल के थोड़ा देर बोल के फिर हम खत्म करेंगे। हाँ, ओके, ध्यान से सुनो सभी लोग, बहुत ध्यान से सुनो। आप लोग हजाम को पैसा देते हो ना? ठीक है, मेरा सवाल है, आप क्यों देते हो? आपका बाल काटा, कलर किया या बाल को शेप किया, बराबर है? मेरा सवाल ये है, अगर आप बाल काटने वाले को, कलर कराने वाले को पैसा देते हो, तो जिस खुदा ने आपके सिर पे बाल दिया उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ओके। दूसरा, आप चश्मे वाले को पैसा देते हो, बराबर है? तो जिसने आंख दिया उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ओके। आप झुमके वाले को पैसा देते हो, बाली वाले को पैसा देते हो, जिसने कान दिया उसको पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ, ओके। आप मेकअप वाले को, पाउडर वाले को, फाउंडेशन वाले को, कॉस्मेटिक वाले को आप पैसा देते हो? देते? हाँ बोलो ना, क्या हो गया? तो जिसने आपको गाल दिया उसको पैसा देना चाहिए कि नहीं? आप लिपस्टिक वाले को पैसा देते हो, तो जिसने होंठ दिया उसको देना चाहिए कि नहीं? आप टूथपेस्ट वाले को पैसा देते हो, ब्रश वाले को पैसा देते हो, तो जिसने दांत दिया उसको देना चाहिए कि नहीं देना? हाँ, मैं हार नीचे नीचे आ, ठीक है? सुना, आप सोने का चैन बनाते हो, हार बनाते हो, उसको पैसा देते हो सोनार को कि फोकट में बना के देते हो ना? जिसने गर्दन दिया उसको देना चाहिए कि नहीं? आप पर्स वाले को, बैग वाले को पैसा देते हो, जिसने कंधा दिया उसको देना चाहिए कि नहीं? हाँ, ओके। आप नेल पॉलिश वाले को पैसा देते हो? देते हो ना, बोलो ना। तो जिसने नाखून दिया उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप अंगूठी वाले को पैसा देते हो कि नहीं देते? तो जिसने उंगली दिया उसको पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ, ओके। आप घड़ी वाले को, ब्रेसलेट वाले को पैसा देते कि नहीं? तो जिसने कलाई दिया उसको पैसा देना चाहिए कि नहीं? हाँ, आप जूता सैंडल वाले को पैसा देते कि नहीं देते? जिसने पैर दिया उसको देना चाहिए कि नहीं? ओके। आप कपड़े वाले को पैसा देते हो कि नहीं देते? तो जिसने ये शरीर जिस्म दिया उसको देना चाहिए कि नहीं? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुना। आपका पैसा हर महीना, आपका पैसा, ध्यान से सुनो, आपका पैसा रूम वाले को जाता है, रूम का भाड़ा, लाइट बिल वाले को, गैस बिल वाले को, रिचार्ज करते हो, दूध वाला, पाव वाला, आइसक्रीम वाला, बिस्किट वाला, राशन वाला, भाजी वाला, मच्छी मटन वाला, बच्चे का स्कूल का फीस, ट्यूशन का फीस, कॉलेज का फीस, समझ में आ रहा है? दवा का पैसा, पॉलिसी, आपका पैसा तो सब जगह जा रहा है ना? जा रहा है कि नहीं? हाँ, राशन वाला, पाव वाला, दूध वाला, डॉक्टर वाला, पॉलिसी वाला, डीजल वाला, पेट्रोल वाला, आइसक्रीम वाला, हाँ, सब जगह आपका पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा? यस। अगर आपका पैसा सब जगह जाता है, आपको हार्ट अटैक नहीं आता है, आपको तकलीफ नहीं होती है, तो आपका पैसा चर्च में आएगा तो क्या बोलोगे? वो आपने आपके पैसे को समझाना है, उसे कान उधेड़ना है, उसको बोलना है, ये तू तो सब जगह जाता है, रूम वाला, लाइट बिल वाला, केबल वाला, वड़ा पाव, दूध वाला, राशन वाला, तेल वाला, बिस्किट वाला, ये मच्छी मटन भाजी, सब जगह तू जाता है, जूता चप्पल सैंडल, स्कूल ट्यूशन कॉलेज, सब जगह तू जाता है। पैसा तेरे को चर्च में होना पड़ेगा। आप अपने पैसे को समझाओ, उससे बात करो कि तेरे को चर्च में आना पड़ेगा। आप बात नहीं करते ना पैसे पे, आप उससे बात करो, उसको उसकी औकात दिखाओ कि पैसा तो मेरे परमेश्वर से बढ़कर नहीं है, और तुझको मैं कमाता हूं, तुझको मैं कमाता हूं, और मुझको वो बनाता है। हाँ, कभी पैसे का गुरूर मत करो, लालच मत करो। जो भी पैसे आप कमा रहे ना हर महीना, किससे कमा रहे बताओ?
आंख से, दिमाग से, हाथ पैर से जिंदे हो तो ही कमा रहे, मुर्गा कमाता है क्या? जिसके हाथ पैर सही सलामत नहीं, दिमाग के पागल है, भीख भी नहीं मांग रहे, भीख भी नहीं मांग रहे, तो आप किसकी वजह से पैसा कमा रहे? मेरा सवाल है, पानी पीते हो, नहाते हो, पानी से कपड़ा धोते हो, बर्तन धोते हो, पानी कौन बरसाता है? जो अनाज खा के जीते हो उसको किसने होगा? किसकी हवा दिन भर, किसकी हवा है? परमेश्वर के, खरीद के लाते हो तो उसकी हवा, उसका पानी, उसका अनाज, उसी की धरती पे रहते, उसी ने सब आंख, दिमाग, दिल, किडनी, लीवर, हड्डी दिया, सब तो उसी का है, आपका क्या है? फिर हम क्यों इतना पैसे का लालच करते? क्यों इतना हम पैसे के लिए मरते? प्लीज बुरा ना मानो, ये शैतान ने जो ऐसे स्वभाव, ऐसी सोच डाला है ना, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, मैं उस प्रकार की शैतान की सोच और उसने डाले हुए आदत, स्वभाव के खिलाफ मैं प्रचार कर रहा हूं। यीशु को पतरस से कोई नफरत नहीं थी, लेकिन उसने देखा कि शैतान इसके द्वारा काम कर रहा है, तो यीशु ने कहा शैतान मेरे सामने से दूर हो। असल में वो पतरस को नहीं, लेकिन वो शैतान को झुलक रहा था। हम तो आपसे प्यार करते हैं, हम तो एक ही बाप के औलाद हैं, हमारा और आपका एक ही परमेश्वर, हम लोग एक ही बिरादरी के हैं, एक ही पार्टी के लोग हैं, हम लोग सब एक ही जगह जाने वाले हैं। मैं आपसे क्यों गुस्सा करूं, क्यों आपसे नफरत करूं? लेकिन कई बार कलीसिया के लोगों के जीवन के पीछे जो दुष्ट आत्माएं काम करती है, मैं वो मेरी रडार पे रहती है और वो ऐसे नहीं जाएंगी। शैतान यीशु के पास से कैसे गया? हाँ, जब यीशु ने वचन बोले, क्या बोले? वचन बोले, तो वो चले गया। आमीन। इसके लिए मुझे वचन बोलना पड़ रहा है, ताकि आपके पीछे, किसी के पीछे कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतानी विचार, स्वभाव घुस गया तो निकल जाए और आप फ्री हो जाओ। आप प्रभु के लोग हैं, आप आशीषित रहे। हालेलुया। कुछ भी हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है। और सुनो, बच्चा जब पैदा होता है तो क्या करते? अरे बच्चा जब पैदा होता है तो क्या करते? बोलो, नहलाते ना? क्या बताना पड़ रहा है, नहलाते हैं ना। और कौन से कपड़े में? सफेद कपड़े में लपेटते हैं ना। क्यों नहलाते और क्यों सफेद कपड़े में लपेटते? नहीं, पैदा होके भी पता नहीं आपको, मैं बता रहा हूं। रियल बोलूंगा, झूठ नहीं। उसको क्यों नहीं लाते हैं? आज पता ही नहीं ये बात लोगों को, क्यों नहीं लाते, क्यों सफेद कपड़े में और कोई कपड़े में क्यों नहीं लपेटते? उसको पहले ही भविष्यवाणी करते, पहले ही बताते, जैसा आया ऐसे ही जाएगा। आदमी मरता तो क्या करते? बोलो, नहीं लाते ना। फिर क्या करते? सफेद कफन में लपेटते ना। तो यही तो पहले भी किया था ना। अरे यही तो पहले भी किया था ना, वो पहले ही बता दिया था, ऐसे ही आया है ऐसे ही जाएगा। आते समय नीलाया, सफेद कपड़े में लपेटा है, जाते समय भी तेरे को नीलाएंगे, सफेद कपड़े में लपेटेंगे। अभी तू रो रहा है, बाद में तेरे घर वाले रोएंगे, ये तो ही बात है। नहीं, सही बोल रहा हूं। अभी और खुदाई करो क्या? सुनो, अभी आए हो तो सुन लो ना। अभी सच्चाई बोल रहा हूं, मेरी बात में सच्चाई है। हालेलुया। अभी और सुनो, जब एक इंसान मरता ना, अब होता था, अगर आप किसी प्रकार के पैसे के लालच में हो, आप कंजूसी करते, प्रभु को देने के लिए सोचते, रोते, मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ, आप सबको बताना चाहता हूँ। सुनो, जिस दिन एक इंसान मरता है ना, जिस दिन एक इंसान मरता है ना, सुनो, आजू बाजू वाले नहीं, उसके घर के लोग। किसके? उसके घर के लोग क्या करते पता है? उसका पर्स निकालते हैं, उसका पर्स निकालते हैं, उसका मोबाइल निकालते हैं, उसकी घड़ी निकालते हैं, फटाफट निकालते हैं। मैं बता रहा हूँ, चैन निकालेंगे, अंगूठी निकालेंगे। ये सच्चाई बोल रहा हूँ। आपको क्या लगता है, आपके घर वाले आपका पर्स कवर में डालेंगे? सोने का चैन कवर में डालेंगे? आपका मोबाइल कवर में डालेंगे? कौन बोलता है? सुनो सच्चाई, आपके घर वाले, जिस दिन आप मरोगे ना, तुम्हारे घर के लोग तुम्हारा घड़ी, तुम्हारा सोने का बंगड़ी, कान का, गले का, पर्स,
सब उतार लेंगे। सुनो, और 2-4 घंटे के बाद है ना तुम्हारा कपड़ा भी उतार लेंगे। और सुनो, और 2-3 घंटे के बाद है ना तुमको भी घर से हका लेंगे। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। जिंदगी का भरोसा नहीं है, कब यहाँ से चले जाओ। हर घर में जब एक इंसान मरता है ना, उसके घर के लोग ही काम पे लग जाते हैं। बोलते फटाफट निकाल, कान का निकाल, इसका घड़ी निकाल, अंगूठी निकाल, इसका बंगड़ी निकाल, चैन निकाल, मोबाइल निकाल, उसका डॉक्यूमेंट्स निकाल, इसका ये निकाल। तुम्हारे घर के लोग तुम्हें लूटना शुरू करते, तुम्हारे घर के लोग तुम्हें लूटना शुरू करते। समझ में आया? अब मालूम पड़ रहा मोहब्बत कितनी है उनको। ये दुनिया है मेरे भाई मेरी बहन, तुम्हारे घर के लोग तुम्हारा सब उतार लेते, फिर कपड़े उतार लेते, फिर नीला के सफेद कपड़े में लपेट के बोलते अभी इसको भी हकल दो। जिसने जिंदगी भर कमा कमा के लाके घर वालों को दिया, आज वही घर वाले उसको निकाल रहे हैं। यही सच्चाई है। क्या पैसे का प्यार करना, क्या पैसे का लालच करना, जिंदगी का क्या भरोसा। जब तक जिंदगी है परमेश्वर की सेवा करो, सेवा में दे दो, बो दो। खुदाबंद तुमको मरने के बाद भी तुम्हारे बच्चे के बच्चे को वो संभाल देगा। हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा पैसे का लालच मत करो। और एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर सिर पे बाल ना दे तो तुम कटाओगे क्या आजाम के? मेरा पहला सवाल। दूसरा, आंख नहीं है तो चश्मा कहाँ लगाओगे? कान नहीं है, झुमका और बाली कहाँ पहनोगे? गर्दन ही नहीं है मेरी बहन, सोने का चैन 2 तोले का 4 तोले का कहाँ लटकाओगे? कंधा नहीं है, पर्स कहाँ लटकाओगे? मुझे बता दो। आपको नखून नहीं है तो नेल पॉलिश कहाँ पोतोगे? आपको उंगली नहीं है तो अंगूठी कहाँ पहनोगे? आपको कलाई नहीं है तो घड़ी, बंगड़ी, ब्रेसलेट कहाँ पहनोगे? मुझे बता दो। पैर नहीं है तो जूता सैंडल कहाँ पहनोगे? मुझे आप बताइए। दांत नहीं है तो आप, दांत ही नहीं है तो आप घसोगे? मेरी बात समझिए। हम सबको पैसा दे रहे, हजाम को पैसा दे रहे, चश्मे वाले को पैसा दे रहे, गजरा वाले को, कजरा वाले को पैसा दे रहे, कॉस्मेटिक वाले को पैसा दे रहे, टूथपेस्ट वाले को, लिपस्टिक वाले को पैसा दे रहे, और नेल पॉलिश वाले को, अंगूठी वाले को, घड़ी वाले को, बंगड़ी वाले को पैसा दे रहे, जूता सैंडल वाले को पैसा दे रहे, कपड़े वाले को पैसा दे रहे। लेकिन आज लोग परमेश्वर को देने के लिए रोते और सोचते रहते। अरे पैसा तुम्हें कुछ दे उसके पहले परमेश्वर ने तुम्हें सब दिया है। ज्यादा पैसे का लालच मत करो। हमारे यहाँ लोग है ना, इतना प्रभु के राज में वो लोग खुशी से देते और होते, वो लोग मालूम है, वो लोग अपना 10वां हिस्सा ईमानदारी से अपना 10वां हिस्सा वो प्रभु को देते हैं। फिर हमारा जो प्रार्थना का जो हॉल है ना, उसका हम एक संडे का 11,000 करते हैं। कितना? एक संडे का। महीने का हम लोग, हमारा 2 टाइम प्रार्थना होती है, हम 70-80 हज़ार टोटल भाड़ा भरते हैं हर महीना। लेकिन चर्च के लोग कोई 5,000, कोई 3,000, कोई 2,000 लोग ऐसे हॉल भाड़े के लिए अलग से खुशी से वो लोग बोते देते हैं। विधवा की मदद के लिए लोग देते हैं। कोई भी मीटिंग रखेंगे ना उसके लिए लोग अलग से देते। क्रिसमस 31 के लिए लोग अलग से देते। फिर चर्च में कुछ और लाना रहेगा, कभी भी अनाउंस करेंगे तो चर्च के लोग मतलब इतना अच्छा बोलते हैं ना, मेरी सोच से ज़्यादा बोलेंगे। हालेलुया। सब 40 में रहने वाले लोग है ना। लेकिन आज परमेश्वर ने जिसकी पगार 15,000 थी आज उसको 70,000। हाँ, 8-10 हज़ार कमाने वाली आज 50,000 कमाने लगी है। हाँ, परमेश्वर हम लोग को इतना बढ़ाया है। आमीन, हालेलुया। देखो परमेश्वर रातों रात आपको कुछ नहीं करेगा। रातों रात तो कल बीज बोया आज फसल भी नहीं आएगी। थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सब्र लगता है, लेकिन इतना है काम पक्का होता है। आमीन। आज अगर चक्की पे गेहूं दिया है, उसने आज आटा नहीं दिया, कल नक्की देगा। कल नहीं तो परसों तो दे ही देगा, लेकिन आपका गेहूं वो खा नहीं जाएगा, वो आपको देगा। खेती में बीज बोया है, भले 1 महीना लगे, लेकिन फसल नक्की आएगी, क्योंकि सबसे अच्छी जमीन कलीसिया है। जब लोग कलीसिया में देते ना, यहाँ कोई कीड़ा नहीं खाएगा, यहाँ कोई जानवर रौंदेगा नहीं। समझ में आ रहा है? सबसे अच्छी, सबसे सुरक्षित जगह कलीसिया है। आमीन। मुझे नहीं पता यहाँ का सब कैसे क्या यहाँ का, क्योंकि मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया,
और मैं आपके पास्टर से कभी मिला भी नहीं हूँ, मेरी खाली फ़ोन पे बात हुई और उन्होंने बोले आपका टीचिंग थोड़ा हमने सुना है, अच्छा लगा, तो आप हमारे यहाँ लोगों को सिखाओ। बाकी उन्हें खुद को भी नहीं पता मैं क्या क्या बोलूँगा। कई बार ऐसा होता है मेरे प्रचार करके जाने के बाद लोग पास्टर को पूछते कुछ बताए थे क्या? ऐसा लोगों को ऐसा हुआ है। अब मैं क्या बोलता हूँ, पास्टर को ही नहीं मालूम, अभी मेरे डायरी में क्या क्या लिखा है उनको क्या मालूम। मैं आया डायरी खोल के भी नहीं लिखा, उनको कुछ नहीं मालूम है क्या लिख क्या है, क्या बोलने वाला। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब प्रभु का आत्मा चलाता है ना, बराबर चला। हालेलुया। तो मुझे नहीं पता यहाँ का कैसे क्या है पास्टर जी यहाँ का। नहीं मतलब मुझे नहीं पता, महीने का जो भी ये चर्च को चलाने के लिए जो भी खर्चा कितना क्या 50, 60, 70 क्या आपका 70,000। अभी सुनो कलीसिया, इस बात को आपको समझना चाहिए। आपका खुद का 3-4 जन का घर चलाने के लिए आपको 30,000 भी कम पड़ता है आज की तारीख में। सिर्फ एक जन का परिवार चलाने के लिए, चर्च को चलाने के लिए ना बहुत खर्चा होता है। और पास्टर लोग हर चीज बोलते नहीं बैठते, मेरी बात समझो। अभी समझो ये खराब हो गया, अब पास्टर मैं रिपेयरिंग करने को लेके जा रहा हूँ, नहीं बोलते, समझना। कई बार चर्च की कोई भी चीज टूटती है, खराब होती है, कभी माइक गिर गया, कुछ भी ऐसे हो, चर्च में खर्चे बहुत रहते हैं। इसको आपको पहला समझना। अगर आपके घर का खर्चा 3-4 जन को 30-40 हज़ार है, बात समझिए, तो सोचिए कि एक चर्च को चलाने के लिए एक पास्टर के लिए कितना बड़ा चुनौती होता है, कितना खर्चा होता है। कभी हम पास्टर के दर्द को, पास्टर के बोझ को हम कभी समझते नहीं। हमें समझना चाहिए। हालेलुया। हमें क्या करना चाहिए? हमें समझना चाहिए। अभी जो हमने आपको आज सिखाया नहीं कि जब आपके पास पैसा आता है तो वो कहाँ जाना चाहिए। हालेलुया। मैं मेरी कुछ गवाही बोलूँगा दिल से, थोड़ा सा सुन के फिर हम खत्म करेंगे। हाँ, मैं आपको जो दिल से बोलता हूँ, देखो मेरे पास जब पैसा आता ना, ये बाइबल के हिसाब से पता, जब मेरे पास पैसा आता है ना, मैं उसमें से सबसे पहला मैं परमेश्वर का निकालता हूँ। किसका? मैं परमेश्वर का निकालता हूँ। दूसरा मेरे परिवार के लिए। किसके लिए? बाइबल में लिखा है कि अगर कोई अपने परिवार की चिंता नहीं करता तो वो अविश्वासी से भी गया गुजरा है। आमीन। और यीशु ने क्या सिखाया? जो परमेश्वर को दे दो। हालेलुया। और तीसरा, अभी मेरे शारीरिक माँ बाप तो नहीं है, जब थे तो जो मैं कुछ कर सका मैंने किया। आमीन। अभी वो नहीं है। मैं हर महीना, यकीन मानिए, ये बात आपके पास्टर को भी नहीं पता, मैं आप बता रहा हूँ, मैं हर महीना, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, जो तुम्हें वचन सुनाते सिखाते हैं उन्हें दुगना आदर के योग्य समझो। दुगना आदर का मतलब क्या है? आपको 2 बार प्रेज द लॉर्ड बोलना चाहिए। क्या? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो? ऐसा नहीं है, आप जाके इसकी जांच पड़ताल कर लो। बाइबल में सिर्फ अगुआ ही एक ऐसा है परमेश्वर ने जिसके बारे में दुगना आदर के योग्य बोला। हालेलुया। अपने माता पिता का आदर कर, लेकिन अगुए के बारे में लिखा है उनको दुगना आदर के योग्य समझो। आमीन। हालेलुया। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, जब ये चीज को आप ना रिकॉर्ड करें जो भी है, क्योंकि मैं कुछ पर्सनल बात आपको बता रहा हूँ। मैं एवरी मंथ, हर महीना जब पैसा आता है प्रभु का, मैं प्रभु को देता हूँ। मेरे घर के लिए जो जरूरी है मैं रखता हूँ, और मेरे पास्टर को, उनकी वाइफ को, एवरी मंथ उनको मैं गूगल पे करता हूँ। क्या करता हूँ? गूगल पे। क्यों पता है? ये आदर है। बहुत सारे विश्वासी लोग ये गलतियां आज भी करते हैं।
वो कभी भी ना, पगार आएगा खाएंगे पिएंगे शॉपिंग करेंगे सब करेंगे, जो प्रभु का चर्च में वो भी ले जाकर डालेंगे, लेकिन कभी भी चर्च के लोग पास्टर को नहीं देते। ये बहुत बड़ी गलतियां करते, और ये गलती मैंने भी की है कई साल। लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली कि तू तेरे पास्टर का आदर कर, समझ में आया? तू मुझे क्या कहता था, प्रार्थना करना ना, मैं तो प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर ने कहा नहीं, प्रार्थना करना आदर नहीं है, प्रार्थना करना अच्छी बात है। मम्मी पापा बोलना आदर नहीं है। अगर आपके शारीरिक माँ बाप भी जिंदे हैं तो उनको भी आप हर महीना उनको कुछ तो भी आप दो, जिसे वो खा के तृप्त हो सके। भले उनके पास कितना भी पैसा होगा तो भी परमेश्वर ने कहा तेरे माता पिता का आदर। समझ में आया क्या? हाँ, ये आपका काम है। आप उनको हर महीना अपने शारीरिक माँ बाप दो, और आपके शारीरिक माँ बाप के साथ आपके पास आत्मिक माँ बाप भी हैं। तो मेरे जो आत्मिक माँ बाप है, मेरे जो अगुए पास्टर उनकी पत्नी, मैं हर महीना दोनों को गूगल पे करता हूँ। वो भी 100, 200, 500, 1000 नहीं, मैं एक रकम ठहराया हूँ, और उसको मैंने लास्ट ईयर जो था इस साल मैंने बढ़ा दिया। एवरी ईयर में बढ़ा देता हूँ। बात समझिए, मैं दोनों को गूगल पे करता हूँ। क्यों? परमेश्वर ने कहा कि माता पिता का आदर कर। तो आत्मिक माता पिता यानी कि जो मेरे पास्टर हैं, उनकी जो पत्नी है, मैं हर महीना दोनों को गूगल पे करता हूँ। और आपको बता दूं, जब से मैं ऐसा करने लगा, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, मैं हैरान हो गया। इतना मुझे पैसे में आशीष आई, और आज भी वो आशीष चलती चली जाती। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं इस चीज को जानता ही नहीं था। मुझे लगा पास्टर के साथ अच्छे से रहो, प्यार से बात करो और दुआ करो, बस हो गया। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, तू उन्हें दे, वो आदर है। हालेलुया। और आप बड़े से बड़े स्कॉलर को भी अगर आप पूछोगे ना, ये जो वचन है कि तेरे अगुए का आदर कर, दुगना आदर, वो पैसे के बारे में लिखा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये गलतियाँ करते हैं। देखो, भले आप शुरुआत आप 500 से कर सकते हैं, आपको बहुत ही प्रॉब्लम है, आप शुरुआत 200 से कर सकते हैं। बात मेरी समझिए कि ये हमारे जीवन में होना चाहिए कि हम एवरी मंथ ईमानदारी से, हम खुशी से हमारे पास्टर को, उनकी पत्नी को, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, है ना? तो जब आप उनको करते हो ना, तो आप उनका आदर करते हो, और ऐसा करने से आपको यकीन नहीं है तो आजमा के भी देख लो। अगर मेरी बात झूठ निकली, मैं यहाँ दोबारा कभी भी प्रचार के लिए आना पसंद नहीं करूँगा। मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ, ये बात उनको भी नहीं पता कि मैं मेरे पास्टर के साथ क्या करता हूँ क्या नहीं करता। लेकिन जब से मैंने उनको देना शुरू किया, उनके मैसेज मुझे आते हैं और वो मुझे दिल से दुआ देते हैं, और उसके बाद से सच में मेरे जीवन में तो बहुत आशीष आने लगी, खास करके पैसे में। मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ, यही चीज़ अगर कलीसिया करे ना, तो उनके जीवन में बहुत बड़ी बात हो सकती है। आप लोग है ना, एक निर्णय लेना चाहिए कि मैं अभी से, मैं इस महीने से मैं मेरे पास्टर को, वो मैं नहीं बोल सकता, मैं आपको जबरदस्ती भी नहीं कर सकता, लेकिन मेरे बोलने के बाद आपको लग रहा ये बात सही है, कुछ तो करना चाहिए। आप शुरुआत कुछ भी शुरू कर सकते हैं। हालेलुया। अगर आप हर महीना उनको 500 भी दे दिए, बोले पास्टर जी आप और आपकी पत्नी के लिए एक आदर है, तो आप 500 से भी शुरू कर सकते हैं। अगर खुदा ने आपको अच्छा दिया है तो आप 1000 दे सकते हैं एवरी मंथ, लेकिन वो कंटिन्यू रहे, बना के रहे, ऐसा 1-2 महीने के लिए नाम के लिए ना रहे। और ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, जब आप शुरू करोगे ना, उसके बाद आपको खुद ही पता चलेगा। जैसे चक्की में गेहूं डालते हैं ना, कुछ देर में आटा गिरने लगता है। हेलो, जब इसहाक ने याकूब को आशीष दे दी थी, फिर ऐसा आया, उसने कहा मुझे भी दे। उसने क्या कहा मालूम है? अब तो वो आशीष उसको लग भी कैसे लग गई? उसने अपने पिता को खिलाया, खुश किया,
आपको समझ में आ रहा है? Yes. जैसे आप शुरू करोगे ना इसी मन से, अगर आप आज से शुरू करोगे आपके पास्टर के लिए, मैं बता के जा रहा हूँ आपको 1 घंटे में ही वो आशीष लगना शुरू हो जाएगा। और आपके यहाँ वहां से अटके हुए पैसे आने लगेंगे, बेटा बेटी को प्रमोशन होने लगेगा, जॉब के लिए द्वार खुल जाएगा, बिजनेस में ग्रोथ आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप हैरान हो जाओगे, चकरा जाओगे, ये क्या हो गया कि मैं क्या बता के चले गया। मैंने देखा मेरे जीवन में, मैंने कई साल नहीं किया, मैं आपको सच बोला, मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की। लेकिन एक दिन ऐसा परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि तू तो परमेश्वर को देता है, तू तो परमेश्वर को देता है, लेकिन मेरे दास को भी दे। और ये बात को बाइबल बताती है, नए करार में विधवा थी, उसने किसको दिया? परमेश्वर को। और पुराने करार में विधवा थी, उसने किसको दिया? परमेश्वर के दास को। एक्चुअली हमको सीखना चाहिए, परमेश्वर को भी देना चाहिए, प्रभु के दास को भी देना चाहिए। वो एक आदर है। आप समझिए, 500 रुपए में किसी का घर नहीं उजड़ जाएगा, किसी का कुछ नहीं। देखो ऐसे भी हम लोग कितना उड़ाते रहते हैं, मालूम है? एक शर्ट लेने जाओ, अच्छा शर्ट 700-800 का, एक जूता लेने जाओ 1000 रुपए का, कितना होटल में खाने बैठो पूरी फैमिली 2000 उड़ा देती है। हम किधर भी खर्चा करते हैं, हमको प्रॉब्लम नहीं होता है, हमको 2 जगह प्रॉब्लम होता है। चर्च में देने के टाइम प्रॉब्लम होता है, और पास्टर को देना है तो सर फटने लगता है। और शैतान को पता है कि यही वो जगह है, यही वो खास जगह है, एक चर्च और एक पास्टर, जहां से तुमको सबसे ज्यादा बरकत मिलती है। और यही शैतान डालने नहीं देता, यही डालने नहीं देता, यही गलती हम करते हैं। हालेलुया। तो मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, इनकरेज करूंगा, आप लोग प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी मैं हर महीना अपने अगुवे को मैं क्या आज ब्लेस करूं, मैं आदर करूंगा, मैं आदर करना चाहता हूं। प्रभु आप मुझे अनुग्रह दे, आप मुझसे बात करें, और प्रभु आपको जो भी दिखाएंगे, चाहे 500 दिखाए, 1000 दिखाए, वो आपकी मर्जी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आदर करना ये आज्ञा परमेश्वर ने दी है कि अपने अगुवे का दोगुना आदर। हालेलुया, हालेलुया। Subscribe to our channel now, and don't forget to click on bell icon for latest video updates.